दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान। तो आ गया वह पल जिसका पान समाज के विद्यार्थियों को इंतजार था। लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि हम आंदोलन कब करेंगे। तो आ गया वह वक्त और आप हो जाइए तैयार। तो आह्वान हो गया है। इंजीनियर आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पान महासंघ के इन्होंने आह्वान किया है। 27 तारीख को पटना पहुंचे। बीपीएससी के 69वीं मुख्य प्रतियोगिता में रिजल्ट प्रकाशित से पहले मांगा गया है घोषणा पत्र सभी विद्यार्थियों से। आप फिर से अपना जाति बताइए। यह तुगलकी आदेश के खिलाफ 27 अगस्त मंगलवार 2024 को पान समाज का एक सत्याग्रह आंदोलन प्रस्तावित है। दिन के 11 बजे मिलर हाई स्कूल पटना के गेट पर एकत्रित होना है। दिन के 11 बजे मिलर हाई स्कूल के गेट पर एकत्रित होना है सारे पान समाज के विद्यार्थियों को। इसमें वो विद्यार्थी भी होंगे जो बीपीएससी के कैंडिडेट हैं और वो विद्यार्थी भी होंगे जो भविष्य में होंगे, हो चुके हैं या किसी और परीक्षा या और तरह से पीड़ित हैं। पीड़ित पूरा पान समाज है, इसलिए मैं आह्वान किया गया है। इसमें पूरे पान समाज के पूरे संगठन को, हर बिहार के सारे जिला को 11 बजे मिलर हाई स्कूल में, यह मंगलवार का दिन है। तो 27 अगस्त मंगलवार मिलर हाई स्कूल गेट के पास एकत्रित होना है। 11 बजे इनकम टैक्स चौराहा होते हुए बीपीएससी के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए जरूर पहुंचे। और जो लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे हमारे वीडियो पर कि कब होगा आंदोलन, आप लोग कब करेंगे आंदोलन, तो लीजिए आप तैयार हो जाइए आंदोलन के लिए। पान समाज के सारे लोगों को मैं यह सूचना देता हूं कि आप पटना पहुंचे मंगलवार को 27 अगस्त को। तो आप चाहते थे कि आप पूछते थे कि पान समाज के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने यह फैसला लिया है कि 27 अगस्त को यह सत्याग्रह होगा और यह पहली आंदोलन होगी पान समाज की। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी बड़े बड़े रैलियां की है। आप पूछते थे कि आप लोगों ने क्या किया है, तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखें। बापू सभागार का एक बड़ा रैली हुआ था। वह एक दिन की तैयारी नहीं थी, वह 3 वर्ष की तैयारी थी। जबकि 2020 में तैयारी थी। बापू सभागार बुक भी हुआ था और कोरोना काल के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद लगातार हमने 3 साल की तैयारी की और 4 जून 2023 को इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि 25 से 30 हजार लोग पटना में जुटे और बापू सभागार में खचाखच भीड़ थी। और ऐसा ही नहीं, मैं जानकारी देना चाहता हूं, इससे पहले भी 2018 में बांका में इसी तरह की बड़ी रैली इंजीनियर आईपी गुप्ता ने की है। तो वो जो लोग पूछते हैं कि आप लोग ये क्या किया है, तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि हमारे अगले और पिछले वीडियो में जाकर देखिए। और इस वीडियो को भी पूरा देखना चाहते हैं तो देखिए। इसमें मैंने बताया है कि हमने बापू सभागार पान सम्मेलन में कैसे कितने लोगों को जुटाया था। पटना के बापू सभागार में 4 जून 2023 को 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ जुटी थी और वो लोग नहीं आ पाए थे। जो लोग आज कमेंट्स में सवाल करते हैं कि पान महासंघ के नेता लोग क्या करते हैं, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। जिन्होंने सवाल किया है अब वो जवाब देना चाहता हूं कि देखिए और मेरे पूरे वीडियो को पीछे लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए कि बापू सभागार में कितने लोग आए थे और उस भीड़ में आप थे कि नहीं थे। आप अगर क्यों नहीं थे उस भीड़ में,
अगर आप नहीं थे उस भीड़ में तो आज 27 अगस्त 2024 को पटना में पहुंचिए, और नहीं पहुंचते हैं तो फिर सवाल करने का आपको अधिकार नहीं है। धन्यवाद मित्रों, मेरे पूरे वीडियो को देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय पान महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटना चलो पटना चलो पटना चलो पटना चलो, पटना घेरो 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 पटना घेरो, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पान महासंघ की पटना के बापू सभागार में करीब रैली है, उसी के लिए लोग आए हैं पटना। अभी रात है, कल 4 जून को पटना के बापू सभागार में महासम्मेलन है। पान महासंघ के लिए अभी इस तरह के 3 पंडाल हैं, तीनों सबसे कम इसी पंडाल में लोग हैं। बगल वाले पंडाल में महिला है और इधर पूरा बगल वाला भरा हुआ है, उसके बगल में भोजन का है। भागलपुर से हम लोग रात में आ गए थे, भागलपुर का बैनर लगा हुआ है। ये एक पंडाल है उधर, उसमें भी लोग हैं। आइए मैं एक बार एक झलक दिखा देता हूँ। इस पंडाल में भी लोग अभी सो रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। पान महासंघ, और ये आप भीड़ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय
ये अस्तित्व की लड़ाई है। हम बिहार के कोने कोने में फैला हुआ। हम बांका गए 2019 में जब रैली करने, तो मैंने सरकारी वेबसाइट को खंगाला, तो जो 11,000 मतों के भी लोग थे उनका तो नाम जिक्र था, लेकिन बांका लोकसभा में लोग 2 लाख से ऊपर मतों के लोग हैं, उनका कहीं नाम नहीं था। आप कहीं भी चले जाइए बिहार के किसी भी कोने में, आप पाएंगे कि 5 समाजों को जानता पहचानता नहीं है, लेकिन बापू सभागार की ये महारैली ने एक सफलता हासिल की है कि हमने पूरे बिहार को, पूरे देश को मान नहीं किया। ये मेरी हम माननीय मुख्यमंत्री को जो बुलाना चाहते थे, हमारे मंच में आदरणीय भूषण दास जी बैठे 35 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। इन्होंने चिट्ठियां लिखी, हमारे अन्य नेताओं की चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन्होंने मिलने का भी समय हमें नहीं दिया। हमारा हैसियत तो ये है कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने का भी समय नहीं। मुझे याद है 1990 में भूषण दास जी बताते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पहली बार 1992 में हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। हम उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। राजद पहली पार्टी थी कि स्वर्गीय रविंद्र नाथ जी को एमएलसी बनाया। राजद इकलौती पार्टी है बिहार में जो 2020 के उपचुनाव में हमारे 5 जाति को एक टिकट दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारे 5 समाज को एक टिकट दिया। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये भी चल रहा है कि हमने 2 टिकट दिया, एक चौपाल को, एक 5 को, लेकिन हम चौपाल नहीं, हम एक टिकट आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी। हम अस्तित्वहीन लोग 80 लाख आज बिहार में, अगर सबसे कोई दुखी आदमी है कि जाति आधारित जनगणना जब होगा तो सबसे ज्यादा अगर दुखी हुआ तो आईपी गुप्ता था, 5 समाज था। हम चिल्लाते रहे कि हम 80 लाख हैं, 70 लाख हैं, 150 विधानसभा में 10 से लेके 40,000 50,000 तक है, 20 लोकसभा में 2 लाख से ऊपर है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं। लेकिन एक अवसर आपने माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार ने हमें दिया था कि हम जाति आधारित जनगणना कर सकते थे। अगर जाति आधारित जनगणना से अगर किसी को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है तो हम बैठे 5 समाज को। हमें एक अवसर मिला था कि हम भी अपना हेड काउंट करवा सकते थे और हम जो चिल्ला रहे थे वो कह सकते थे कि नहीं, हम 80 लाख से कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का खिलाफ में अगर कोई जाति आधारित जनगणना के खिलाफ में अगर कोई जजमेंट आता है तो माननीय महोदय के बिहार सरकार एक कानून बनाए और जाति आधारित जनगणना। हम माननीय बिहार के कांग्रेस प्रभारी आदरणीय भूषण दास जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम अस्तित्व बिहार, इसलिए हमें 5 को जानो, 5 पहचानो और 5 को मानो महासम्मेलन करनी पड़ी। कबीर जी के वंशज हैं, कबीर जी को बहुत ऊपर के धर्म समुदाय सारी चीजों से ऊपर थे, उनके वंशज हम अस्तित्व भी। हमें ये रैली करना पड़ा कि 5 को जानो, पहचानो और मानो। हमने ऐसा क्या बना, इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं देते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम बिहार के जान हैं, हम मान हैं और ये देश के निर्माण में, बिहार के निर्माण में और बिना मतलब के छप्पन छाती फुलाने वाले सरकार के खिलाफ जो बैकडोर से हमें रिजर्वेशन छीन रहा है, हमें गुलाम बनाने की सारी प्रक्रिया में लगा हुआ है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, ये 5 समाज का एक आदमी आपके साथ खड़ा होते हैं। उठ खड़ा हुआ अब लेकर अपना नया बिहार।
देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं। लेकिन आप हमें भी मेरे अस्तित्व को पहचानिए मुख्यमंत्री। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पे बिहार कांग्रेस के प्रभारी, हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय चरण दास जी, कृपया आए और हमें जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अखिल भारतीय पान समाज के अध्यक्ष, आप लोगों के प्रिय जुझारू, संघर्षशील और प्रतिभावान व्यक्तित्व हमारे छोटे भाई इंजीनियर आईपी गुप्ता, राज्य के मुख्य अतिथि और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के और देश के नौजवानों के लिए उदाहरण और बिहार राज्य के भविष्य, मेरे प्रिय और आदरणीय लालू जी के सपूत श्री तेजस्वी जी, हम लोग के बीच उपस्थित हमारे नए संघर्षशील विधायक और नेता जो आज कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर बने हैं विधानसभा के, डॉक्टर शकील अहमद खान जी, और हमारे बीच विधान परिषद के चेयरमैन और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रदेश के पान समाज के वरिष्ठ अध्यक्ष रामशंकर दास जी उपस्थित हैं और मेरे गुरु समान अनेक पान समाज के महान व्यक्तित्व मंच पर बैठे हैं और नीचे हैं। पान समाज के गुरुजन भाइयों, बहनों, माताओं, नौजवान साथियों और मीडिया के सभी साथी, आज ऐसा एक दिन है जो मानवता का गाथा, मानवता का कहानी को युगों युगों के लिए सत्य को उल्लेख अपनी कबीर की भाषा में इस तरह से लिख गया कि जब वो लिखेंगे तब भी वो सच था, आज भी सच है, भविष्य में भी सच है। 1998 में बोर्ड कबीर जी का जन्म हुआ। मेरे सौभाग्य से उनका तपस्या का स्थान को मैं गया था। अमरकंटक में उनका तपस्या का कुटीर है एक जगह पे, जहाँ पे मैं गया था। वहाँ मैं उस समय अकेले बैठा था। बहुत साल हो गया, लगभग 12-14 साल हो गया मैं गया। वो साल में जो पानी का मैंने कोशिश किया था अपने राजनीतिक संघर्ष और सेवा के जीवन में पाने के लिए। उन्होंने कहा था जो नदी आपके हृदय में बहता है वो मेरे हृदय में भी प्लावित होता है, मेरे हृदय में भी बहता है। इसका मतलब जो खून आप में है वो खून मुझ में भी है। एक ही बहना नदी का प्रवाह जैसा रक्त बहता है, समान है, फिर भी अमीर और गरीब, अवर्ण और सवर्ण क्यों है? हम उस माया में धोखे में क्यों पड़े हैं? उस सच्चाई को क्यों नहीं जान रहे हैं? और उस सच्चाई के पथ पर चलने वाले आपके इंजीनियर आईपी गुप्ता इस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए आपके लिए गरीबों के लिए लाते हैं, काम करते हैं। मैंने जुनून को देखा, जब मेरे साथ पहले कॉन्टैक्ट में आए उनमें मैंने आपके समाज के लिए, पान के समाज के लिए जुनून देखा। तब मुझे लगा कि ये व्यक्ति वहां का है जहां संत कबीर का। अब ये जरूरी है आपके साथ पूरा कबीर साहब कहे थे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं
फल लगे अति दूर। भाव ये है कि हम सब लोग बराबर हैं। कबीर साहब ने उस दौर में जितने प्रासंगिक थे उतना उससे ज़्यादा आज के दौर में भी उनको ज़्यादा याद किया जाता है। प्रासंगिक है, हमेशा से उनकी लड़ाई रही सामाजिक न्याय के लिए, भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। हम सब लोग इंसान हैं, इंसान के औलाद हैं और किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को सम्मान, सभी को अधिकार है। और आप सब लोगों से इतना जरूर कहेंगे, खास तौर पे नए नौजवान लोगों से, कि कबीर साहब को पढ़ने की जरूरत है। उनके दोहे को पढ़ना और जीवन में अमल करने की जरूरत है। सबको उनके वाणी से, उनके लिखे हुए चीज़ों पर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हमने तो 1 साल पहले ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर दिया था कि नेता लोग का फोटो तो लगता ही है, लेकिन संत कबीर जी का, संत रविदास जी का भी फोटो लगाइए, पोस्टर बनाइए, ताकि लोग, नई पीढ़ी के लोग जाने क्या बातें कहते थे, कैसे तानाशाही के खिलाफ उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। आप सब लोग याद करें, कुछ दिन पहले ही हमारे पार्टी के सिग्नेचर के विधायक चौपाल साहब ने कार्यक्रम कराया था 28 तारीख को। उस दिन हमको कैरियर भी जाना, हम उस समय भी आए और हमने ये बात आपके समाज से कहा था कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम आप चलेगा, 4 कदम हम आपके साथ चलेंगे। आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम संकल्पित हैं। और जिस तरह से बगान में तरह तरह के फूल खिलते हैं, हमारी पार्टी की यही प्रयास है कि सभी लोगों को जोड़े, सभी लोगों का मान सम्मान दे, सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करें, मौका दें। पूर्व में बता रहे थे गुप्ता साहब अपने भाषण में, तो 5 समाज हो, तांती समाज हो, चौरसिया समाज हो, सब लोग एक ही परिवार से एक तरह से कहीं निकले हैं। उस समय भी आपको